छोड़ूं रे। कुछ लोग हैं जो इसी चिंतना में जीवन बिताते, क्या छोड़ें क्या पकड़ें। जनक कहते हैं न पकड़ो न छोड़ो, क्योंकि दोनों में ही पकड़ है। जब तुम कुछ छोड़ते हो तब भी तुम कुछ पकड़ने के लिए ही छोड़ते हो। कोई कहता धन छोड़ेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये तो छोड़ना एक तरफ पकड़ना दूसरी तरफ हो गया। ये तो लोभ का ही फैलाव हुआ, ये तो गणित पुराना ही रहा, इसमें कुछ नवीन नहीं। क्या छोड़ें क्या पकड़ें। जनक कहते न छोड़ो न पकड़ो, जागो, अचुनाव। कृष्णमूर्ति जिसे कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, निर्विकल्प बोध। न ये पकड़ता हूं न ये छोड़ता हूं, छोड़ता पकड़ता ही नहीं। चित्त का स्वीकार और वर्जन है दोनों व्यर्थ। उन सब से उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं इन सब से मुक्त हुआ, अपने में स्थित हूं। छोड़ने पकड़ने में बड़ी चालबाजी है। सुना है मैंने, मुल्ला नसरुद्दीन एक शराब के अड्डे पर रोज शराब पीने जाता था। आदमी बहुत चालबाज है, और गहरी से गहरी चालबाजी ये है कि तुम कहते हो धन छोड़ दें, इससे परम धन मिलेगा। तुम कहते हो पद छोड़ दें, इससे परम पद मिलेगा। तुम कहते हो सब छोड़ दें संसार का, लेकिन मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। देखो मिलने की बात तो कायम ही है, तुम सौदा कर रहे हो, छोड़ कुछ भी नहीं रहे हो। ये कोई छोड़ना हुआ? या अगर ये छोड़ना है तो तुम फिल्म देखने जाते हो, 10 रुपए की टिकट खरीदते हो, तो तुमने 10 रुपए का त्याग कर दिया। लेकिन तुम उसको त्याग नहीं कहते, क्योंकि तुम कहते हो 10 रुपए का छोड़ा। छोड़ा क्या? फिल्म देखी। तुमने संसार छोड़ा और स्वर्ग देखने की कामना रखी, तो तुम कुछ भिन्न बात नहीं कर रहे। सौदा है ये त्याग नहीं। त्याग तो तभी संभव है जब तुम छोड़ने पकड़ने दोनों को छोड़कर अपने में स्थित हो गए। तुमने कहा मैं तो बस मैं हूं, न कुछ पकड़ूंगा न छोड़ूंगा, जो होगा हूं। मैं जैसा हूं प्रमुदित, मैं जैसा हूं तटस्थ कूटस्थ। जैसा कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से है, वैसा ही कर्म का त्याग भी अज्ञान से है। सुनो इस सूत्र को, जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से है, वैसे ही त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान से है। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं कर्म अकर्म से मुक्त हुआ, अपने में स्थित हूं। न कुछ करता न कुछ छोड़ता। परमात्मा जो कर रहा है करे, मैं तो सिर्फ दृष्टा हूं, देखता हूं। यथा कर्म अनुष्ठानम अज्ञानात्, जैसे अज्ञान से ख्याल होता है बुरे करने का, तथा उपरमा, भाव भी अज्ञान से ही उठता है। करने का भाव ही अज्ञान से उठता है, कर्ता का भाव ही अज्ञान से उठता है। इदम सम्यक बुद्धवा, ऐसा सम्यक रूप से जाग कर मैंने देखा। इदम सम्यक बुद्धवा, ऐसा मैं जागा और मैंने देखा। अहम एवं एव आस्थिता, इसलिए उसी क्षण से अपने में स्थित हो गया हूं। अब न मुझे कुछ करनी है न कुछ अकरनी है, न कुछ कर्तव्य है न कुछ अकर्तव्य है। अगर ऐसा न हुआ तो तुम्हारी जो भ्रांति भोग में थी, पकड़ में थी, संसार में थी, उसी भ्रांति का नए नए रूपों में, नए नए ढंग में तुम फिर विस्तार करते रहोगे। मुल्ला नसरुद्दीन आदमी तो झक्की है, कोई ना कोई बीमारी लेके अस्पताल पहुंच जाता है। अस्पताल के डॉक्टर भी उससे परेशान हैं। एक बार उसकी छाती में दर्द हुआ, जांच के लिए अस्पताल गया। डॉक्टर ने भली प्रकार खोजबीन की, फिर भी मुल्ला को तसल्ली ना हुई। विशेषज्ञ ने उन्हें आराम करने के लिए कहा तो वो चिल्लाया, पहले मेरा एक्सरे लिया जाए। एक्सरे की रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक थी, तो सोचा कि एक जांच बाकी रह गई। आदमी की मूढ़ता,
अगर है तो सब तरफ से प्रकट होगी, जगह जगह से प्रकट होगी। अगर बोध है तो संसार में भी प्रकट होगा, और अगर अज्ञान है तो त्याग में भी प्रकट होगा। इसलिए तुम छोड़ छाड़ के भागने की बातें मत सोचना। जहां हो, जैसे हो, उसी स्थिति में कर्ता भाव को विसर्जित करो। कर्ता भाव को समाप्त हो जाने दो। धीरे अकर्ता भाव से करते रहो जो कर रहे थे। कल भी किया था, आज भी करो वही। बस इतना सा फर्क पीछे से खिसका लो कि करने वाले तुम न रह जाओ। कल भी दुकान गए थे, आज भी जाना। कल भी ग्राहक को बेचा था, आज भी बेचना। बस इतना फर्क कर लेना कि कर्ता भाव सरका लेना। कल मालिक की तरह दुकान पे गए थे, आज ऐसे जाना कि मालिक परमात्मा है, तुम तो केवल नौकर चाकर। और तुम अचानक फर्क पाओगे। चिंता गई, झंझट गई। ग्राहक ले ले तो ठीक, ना ले ले तो ठीक। मालकियत क्या गई कि सारा इतना ही हो जाए। तो तुम धीरे धीरे पाओगे जहां थे वहीं, जैसे थे वहीं। धीरे धीरे परमात्मा तुम्हारे भीतर जाग गया, उतर गई रोशनी, अवतरण हुआ। अचिंत का चिंतन करता हुआ भी यह पुरुष चिंता को ही भजता है। इसलिए उस भावना नहीं करता, क्योंकि भगवान का चिंतन हो कैसे सकता है। त्यक्त्वा तद भावम तस्मात् देव मेवाह अहम आस्थिता। और सब छोड़कर अपने में बैठ गया। और जो ऐसा ही अर्थात स्वभाव से स्वभाव वाला है, वह तो कृतकृत्य है ही, इसमें कहना ही क्या। इस सूत्र का अर्थ है, जिसने साधनों से क्रिया रहित स्वरूप अर्जित किया है, जिसने तप से, जप से, ध्यान से, मनन चिंतन से, निधिध्यासन से स्वभाव को पाया, वह पुरुष तो कृतकृत्य है ही। ठीक है, लेकिन जिसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जो ऐसा ही बिना कुछ किए स्वभाव से ही स्वभाव वाला हूं ऐसा जान के शांत हो गया है, उसकी तो बात ही क्या कहनी। उसकी कृतकृत्यता को पा लिया, वो कोई चमत्कार नहीं है। जिसने बिना कुछ किए, बैठे बैठे, बिना हिले डुले, सिर्फ बोध मात्र से परमात्मा को उपलब्ध कर लिया, उसकी कृतकृत्यता तो कहीं नहीं जा सकती। उसे तो शब्दों में बांधने का कोई उपाय नहीं। एवमेव कृतम एन सा कृतार्थो भवे दसो। हाँ, जिसने साधन से पाया ठीक है, धन्यभागी। एवमेव स्वभावो या सा कृतार्थो भवे दसो। लेकिन कैसे कहें उसका गुण वर्णन, कैसे करें उसकी प्रशंसा, जिसने बिना कुछ किए पा लिया। जनक कहते, मैंने तो बिना कुछ किए अपनी ही जगह बैठ के पा लिया है। उतना ही अमृत झरेगा। ये कुछ सूत्र ऐसे नहीं है कि जैसे उपन्यास एक दफा पढ़ लिया, समझ गए, बात खत्म हो गई, फिर कचरे में फेंका। ये कोई एक बार पद में, किसी शांत क्षण में, किसी आनंद की अहो दशा में तुम इनका अर्थ पकड़ पाओगे। ये तो रोज रोज घड़ी भर बैठ के इन परम सूत्रों को फिर से पढ़ लेने की जरूरत है। पाठ का यही अर्थ है। पढ़ना और पाठ करने में यही फर्क है। पढ़ने का मतलब एक दफे पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। पश्चिम में पाठ जैसी कोई चीज नहीं। जब वो सुनते हैं पाठ तो उनको समझ में नहीं आता कि पाठ क्या करना। उनको भरोसा नहीं आता कि एक ही शास्त्र को रोज रोज लोग जीवन भर पढ़ते हैं। ये बात क्या हुई? जब एक दफा पढ़ लिया। पश्चिम में तो किताब ही पेपर बैग छापते हैं। अब वो एक दफा पढ़ लिया और फेंक दी, क्योंकि उसको रखने। लेकिन ये किताबें नहीं, ये जीवन के शास्त्र हैं। शास्त्र और किताब का यही फर्क है। किताब एक दफा पढ़ लेने से व्यर्थ हो जाती, शास्त्र अनेक बार पढ़ने से भी व्यर्थ नहीं होता। शास्त्र तो तब तक व्यर्थ नहीं होता जब तक तुम शास्त्र ना बन जाओ,
तब तक उसे पढ़ते ही जाना, तब तक उसे फिर पढ़ना। कौन जाने किस मुहूर्त में तुम्हारा मन सदा एक सी अवस्था में नहीं होता। कभी तुम उदास हो तब शायद ये वचन समझ में आ जाए, या हो सकता है कभी तुम बड़े प्रफुल्लित हो तब ये समझ में आ जाए। तुम कभी बड़े तरंगित हो, बड़े संगीत से भरे हो, मदमस्ती है, तब समझ में आ जाए। लेकिन एक बात तय है कि इन सूत्रों से जीवन का द्वार खुल सकता है। तुम पंख फैला सकते हो, जा सकते हो उस अनंत के मार्ग पर, उस परम नील को खोज सकते हो जिसे बिना खोजे कोई कभी तृप्त नहीं हुआ है। उड़ जा इस बस्ती से पंछी, उड़ जा भोले पंछी। घर घर है दुखों का डेरा, सुना है ये रैन बसेरा। छाया है घनघोर अंधेरा, दूर अभी है सुख का सवेरा। उड़ जा इस बस्ती से पंछी, उड़ जा भोले पंछी। इस बस्ती के रहने वाले आहें भते जगते सोते, हाल हुआ है होते होते, फूट रहे हैं खून के सोते। उड़ जा इस बस्ती से पंछी, उड़ जा भोले पंछी। ये सूत्र पंख बन सकते, इन सूत्रों के सहारे तुम उड़ सकते हो, अनंत की दूरी पार कर सकते हो। ये सूत्र अनूठे, बहुमूल्य हैं, इनसे मूल्यवान कभी भी कहा नहीं गया है। इनका खूब पाठ करना, ये धीरे धीरे तुम्हारे खून में मिल जाए, ये तुम्हारी मांस मज्जा बन जाए, ये तुम्हारे हृदय की धड़कनों में समा जाए। जाने अनजाने जागते सोते इनकी छाया तुम्हारे पीछे बनी रहे। हरिओम तत्सत। आज इतना।